7, 11 और 13 का एक हम शॉर्टकट नियम देखेंगे। तो इस नियम को हम दो क्वेश्चनों के थ्रू देखेंगे। जैसे एक है, हम 3-3 अंकों की जोड़ी बनाते हैं, यहाँ 3 लास्ट से 3 अंक जोड़ी बना दी, यहाँ नहीं बचे तो 2 अंक की ही जोड़ी बन गई, तो एक 0 लगा के 3 अंक की जोड़ी बना दी। तो ये जोड़ी बनाने के बाद क्या हो जाएगा, ये इसमें से अल्टरनेट जोड़ी यानी कि इनको घटा देंगे। तो घटाने पे क्या हो जाएगा, 915 में से सीधा 57 को घटाइए, कितना बच गया, 15 में से 7 घटाया बचेगा 8, फिर 11 में से 6 घटाएंगे, कितना बच जाएगा, 5 बचेगा और ये 8 आ जाएगा। क्या इस संख्या में इनमें से किसका भाग जाता है वो चेक कर लीजिए, बस डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। क्या इसमें 7 का भाग जाता है क्या, 7 की विभाज्यता के लिए हम क्या करते हैं, हम लास्ट के अंक को क्या करते हैं, दुगुना करते हैं और उसको उसमें से घटा देते हैं। तो 8 का दुगुना 16 हो जाएगा, घटाइएगा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा और ये यहाँ पे 6 आ जाएगा। और 69 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा, तो ये 7 से विभाजित नहीं है। 11 की विभाज्यता के लिए क्या होता है, अल्टरनेटिव अंक यानी कि इनको जोड़ दिया और फिर इसमें से घटा देंगे। तो 8 और 8 16, तो 16 में से 5 घटा दिए, कितना बचा, 11 बचा, तो ये 11 से विभाजित हो जाएगा। 13 की विभाज्यता लास्ट के अंक में आप 4 का गुना करोगे और जोड़ देते हो, तो 8 में 4 का गुना किया, 8 चौक 32 और फिर जोड़ेंगे इस कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 11। तो 117 में 13 का भाग जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 से विभाजित नहीं होगी ये संख्या, लेकिन 11 और 13 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें चीजों को यहाँ समझना है कि क्या करना होता है, 3-3 की पेयर बनानी होगी, उसके बाद में घटा देंगे। तो इसमें से ये दूसरी पेयर को घटा दिया, तो घटाने पे जो मिला है, यदि उसमें 7 का भाग चल जाए, 11 का भाग चल जाए या 13 का भाग चल जाए, तो उस पूरी संख्या में भी 7, 11 और 13 का भाग जा सकता है। अब इसी के बाद सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे आपको 3 पेयर मिल गई, जबकि यहाँ 2 पेयर थी तो आपने घटा दिया था, लेकिन 3 पेयर में आप क्या करोगे, 3 पेयर में जो ये फर्स्ट और थर्ड पेयर है इनको जोड़ देंगे, और यहाँ पे और एक पेयर होती तो इनको जोड़ देते हैं, सेकंड और फोर्थ पेयर को, ठीक। तो इन 2 को जोड़िए और जोड़ने के बाद में इसमें से घटा देंगे, तो 652 प्लस 41 जोड़िए 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसी में से इसी 369 या 693 को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ये पूरी संख्या में 7 का, 11 का और 13 का यानी कि भाग जाएगा, ठीक। क्योंकि 0 में 7 का भाग जाता है, 11 का भी जाता है और 13 का भी भाग जाएगा।